सतनाम हरि। तो नमो नमो गुरुदेव जी, संतन को शीश नमाओ। बलिहारी गुरु आप की और गुण तुम्हारे गाँव। तो हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे, सतभा से रविदास जपू जी सतनाम। तो याद अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास जपू जी सतनाम हरि हरि। राग सुही शब्द 40 और पेज नंबर 70 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए वाणी को पढ़ते हैं। सुका जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। सुका जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। साह की सार सुहागन जाने, साह की सार सुहागन जाने। तज अभिमान सुख ररिया माने, तज अभिमान सुख रलिया माने। तन मन देह नायंतर राखे, तन मन देह नायंतर राखे। और देखी न सुनी अभाके, और देख न सुने अभाके। और देख न सुने अभाके, सुने अभाके। जाके अंतर दर्द न पाई। दुखी दुहागन दु पखहिनी, दुखी दुहागन दुई पखहिनी। जिन नाह निरंतर भक्ति ना कीनी, जिन नाह निरंतर भक्ति ना कीनी। पुर सलद का पंथ दुहेला, पुर सलद का पंथ दुहेला। संग न साथी गवन अकेला, संग न साथी गवन इकेला। संग न साथी गवन इकेला, गवन इकेला। जाके अंतर दर्द न पाई। दुखिया दर्द बंधु दर आइया, दुखिया दर्द बंधु दर आइया। बहुत प्यार बहुत प्यास जवाब न पाइया, बहुत प्यास जवाब न पाइया। कह रविदास शरण प्रभु तेरी, कहे रविदास शरण प्रभु तेरी। जीव जानो तिव गति कर मोरी, जीव जानो तिव गति करो मोरी। जीव जानो तिव गति करो मोरी, हाँ गति करो मोरी। जाके अंतर दर्द न पाई। सो का जाने पीर पराई, हाँ पीर पराई। जाके अंतर दर्द न आई। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, आज हमें रविदास महाराज यह अवगत कराते हैं। कल विषय में आया था कि जो हमें अनुभव हुआ उसका दर्द उठता है, मगर उसका दर्द किसे उठता है? उसका दर्द कौन से नारी को होता है, मतलब कौन से जीवात्मा को होता है? जो नारी परमात्मा से कौन सी नारी प्रेम करती, कौन सी जीवात्मा प्रेम करती है? आज इसके बारे में रविदास महाराज हमें अवगत कराते। तो वे कहते हैं, सो
सह की सार सुहागन जाने। सह यानी मालिक, राजा, स्वामी, पति। सुहागन यानी सुहागन स्त्री, जो जीवात्मा सुहागन है। तो सह की सार सुहागन जाने मतलब अपने पति के मरहम को मात्र सुहागन ही नारी जानती है, और कोई नहीं जान सकती। जो नारी सुहागन हो, तज अभिमान सुख रलिया माने। और जो नारी अपने पति के मरहम को जानती है, वह अभिमान से रहित होती है। क्योंकि जिसके अंदर में अगर अभिमान है महाराज, वह अपने पति को प्रेम नहीं करती। जिस नारी में अगर अभिमान है, अपने पति के प्रति, अपने स्वामी के प्रति अगर राग द्वेष है, वह नारी सुहागन नहीं हो सकती। क्योंकि रविदास महाराज यहाँ पे ये दर्शाते हैं, और तन मन देह ना अंतर राखे। अपने पति के प्रति, अपने मालिक के प्रति कभी कोई द्वैत भाव नहीं होता, कोई अंतर नहीं रखती, न तन का न मन का कोई भी लेस मात्र अंतर नहीं होता। तन मन औरा देखी ना सुनी अभागे। और वह नारी अपने पति के अलावा, मतलब वह जीवात्मा अपने मालिक के अलावा और किसी की बातें ही नहीं करती, ना सुनती। कहने का तात्पर्य यह है कि नारी कौन सी सुहागन है। अब हमें यह समझना है, तो पति की बात तो मानने वाली भी बहुत नारियां हैं, मगर कैसी नारी सुहागन है। जिस नारी में सुहागन होती है, वो पूर्ण तरह अपने पति की होती है। पूर्ण तरह वह अपने पति के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेगी। वो जो सुहागन नारी बहुत बड़ा श्रृंगार कर ले तो सुहागन नारी मतलब मर्यादा में रह के, पतिव्रता के धर्म को निभा के, पतिव्रता के कार्य को करके जो नारी ऐसा विचरण करती है, वह नारी सुहागन है। जैसे अगर अभी हम आवाश्रम जाते हैं, अब एक यहाँ पे बड़ी छोटा सा उदाहरण है महाराज। हम आवाश्रम गए, अब जो हमें रिश्ते से जानते हैं, काका, बाबा, मामा, बुआ, बाई, दाई, जो भी जैसे, तो बोलेंगे भाव जय गुरुदेव। भाई मिले तो भाई जय गुरुदेव। और जो पाठशाला में जुड़े हैं महाराज, जो गुरुवाणी से जुड़े हैं, वो भाव नहीं बोलेंगे महाराज जय गुरुदेव, वो जय गुरुदेव में बोलेंगे। अभी आप पाठशाला में जुड़े हो, और यहाँ से जुड़ने वाले अगर हमको आवाश्रम में मिलेंगे, तो वो जो प्रेम उमड़ेगा, वो एक भाई के प्रति नहीं उमड़ेगा महाराज। इसका गहराई से अनुभव करोगे, ठीक ऐसी सुहागन नारी का स्वभाव होता है। जो आपके अंदर में प्रेम उमड़ेगा और जो स्वभाव बनेगा महाराज, वह स्वभाव हुई, ऐसा स्वभाव सुहागन नारी का होता है। जो गुरुवाणी से नहीं जुड़े, जरूरी नहीं है रविदास महाराज की वाणी होनी चाहिए, तुकाराम महाराज की भी वाणी गुरुवाणी है, संत नामदेव महाराज की भी वाणी गुरुवाणी है। जो मनुष्य, जो जीवात्मा गुरुवाणी से जुड़ी है, उसका स्वभाव अलग बनेगा महाराज। और जो गुरुवाणी से नहीं जुड़े, मतलब गुरु के वचनों से नहीं जुड़े हैं, मात्र दीक्षा मंत्र लेने तक सीमित है, उसके अंदर में वो प्रेम नहीं उमड़ेगा, वो मर्यादा उसके अंदर में नहीं आएगी। जैसे 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोड़, 20 की विनती कर लो तो खिल गए 7 करोड़। मतलब जो गुरु प्रेमी होता है, गुरु प्रेमी कौन होता है? जो गुरुवाणी से जुड़ा हो, जो गुरु वाक्य से जुड़ा हो, गुरु मंत्र से जुड़ा हो, वो गुरु प्रेमी है। नहीं तो ऐसे तो बहुत है ऐसे जो गुरु प्रेमी है महाराज। अगर वो मिल जाए, कोई रिश्तेदार ना हो, उससे हमारी कोई पहचान नहीं हुई हो, भले उससे कोई नाता ना हो, मगर गुरुवाणी से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर वो मिल जाए तो 4 मिले, 2 नयन से नयन मिल जाते हैं। और जो नयन से नयन मिलते महाराज, साक्षात परमात्मा से मिल जाते हैं।
और वो जो प्रेम उमड़ता है, 4 मिले 64 खिले, आदमी गदगद हो जाता है मिलके। जब नयन से नयन मिलते हैं तो गदगद हो जाता है। 32 दांत सामने वाले के, 32 अपने, 64 होते महाराज, ये खिलखिला जाते हैं। 20 करे कर जोड़, 20 की अपन हाथ जोड़ के उनके आगे ऐसा जय गुरुदेव लेते हैं, खिल जाते हैं महाराज, आनंदमय हो जाते हैं। और 20 से विनती कर लो तो फिर खिल गए 4 करोड़। 20 से परमात्मा का नाम का उच्चारण कर लो तो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। ऐसी जो जीवात्मा है वो सुहागन है महाराज, वो सुहागन है। और ऐसी जो नहीं है, भले बीज मंत्र लिया हो तो क्या हुआ, मगर गुरुवाणी से जो नहीं जुड़े उसके अंदर में वो प्रेम नहीं उमड़ेगा, नहीं उमड़ेगा। ये गारंटी है इस बात की। इसको अगर आजमाना है तो जो आप दूसरे संप्रदाय में जुड़े हुए लोग हैं, जो गुरुवाणी से जुड़े हुए लोग हैं, कभी आप उनसे जय गुरुदेव लेने की कोशिश कीजिए। पहले आप लीजिए, देखिए जो गुरुवाणी से जुड़ा है वो आपको कितने प्रेम से खिलखिलाते हुए बात करता है। और जो गुरुवाणी से नहीं जुड़ा है, अपने ही पंथ में जाइए, बाबू जय गुरुदेव, हाँ जी जय गुरुदेव जय गुरुदेव, चले अपनी बात। तो कहने का तात्पर्य महाराज, जो नारी सुहागन है उसमें मर्यादा है। जो गुरुवाणी से जुड़ा हुआ है उसमें कुछ ज्ञान दृष्टि है महाराज, उसमें कुछ गुरु के प्रति हित है। रविदास महाराज ने बोले ना, अविद्या हित किन माधो विवेक दीप मलिन। जिसने गुरु के विद्या का अहित किया है उसका विवेक मलिन है। और जिसने गुरु के विद्या का हित किया, ये भी वाणी भी पढ़ना महाराज एक विद्या है। जिसने विद्या का हित किया उसका विवेक जागा है। और जो विवेक जागा है वह जीवात्मा सुहागन है, वह नारी सुहागन है। और वह नारी मात्र अपने पति की ही बात को मानेगी। जो गुरुवाणी से जुड़ गया वो मात्र गुरु रविदास महाराज के ज्ञान को पाने की चेष्टा करेगा और अन्य किसी के तरफ में संतों के वाणी को सुनेगा, संतों के ज्ञान को मानेगा, वो नारी सुहागन है। सह की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रस रलिया माने। और वो अभिमान को तज के जो अपने मालिक के है प्रेम में ही मग्न रहेगी। जैसे हम रोज रविदास महाराज की वाणी को अभी ग्रहण कर रहे, पढ़ रहे, तो उनके वाणी में हम मस्त हो जाते, रंग जाते। वैसे ही वो नारी, वो जीवात्मा, वो सुहागन नारी परमात्मा के अपने पति के प्रेम में रंग रलिया मनाती है। हर प्रतिदिन आनंद रहती है। हर दिन आप गुरुवाणी से जुड़े हुए, हर दिन सुबह के सुबह आनंद मिलता है महाराज। हर सुबेरा बढ़िया जाता है, दिन भी बढ़िया लगता है हर दिन। तो ऐसी वो हर दिन जो पतिव्रता नारी है अपने पति के प्रेम में सह की सार यानी प्रेम में बहुत मस्त रहते, रंग रलिया मनाती है। तन मन देह ना अंतर रखे, उसके लिए कोई तन और मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं रखती। औरा देखी ना सुनी बाकी, और उसे कोई समझा भी दे तो किसी की बात नहीं मानते। क्योंकि आपको यहाँ पे जो सच्चा ज्ञान मिल रहा है महाराज, अगर कोई हमें बहकाने की भी कोशिश करे तो हमारा विवेक टकराता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अगर हमें कोई बहकाने की बात करे, अगर हमें कोई अच्छी बात करे तो आदमी उसको ग्रहण करता है। तो वही बात है, औरा देखी ना सुनी अभाके। और ना वो किसी की बात को सुनती है, ना किसी को देखती है, और ना उससे कोई बात करती है महाराज। वो मात्र एकमात्र अपने पति की बात करती है, अपने पति परमेश्वर की बात करती है, अपने पति परमेश्वर को देखती है, अपने मालिक के ही प्रति समर्पण भाव से रहती है। उस नारी को रविदास महाराज ने सुहागन बोल दी, उस जीवात्मा को सुहागन बोले। और ऐसी जीवात्मा सो काजा ने पीर पर आई, जाके अंतर दर्द न पाई। रविदास महाराज कहते कि जो दूसरे के दर्द को न जाने, भला उसके अंदर दर्द कहाँ से पैदा हुआ है। सो काजा ने पीर पर आई, जो दूसरे के अंदर दर्द को वही जानेगा महाराज जिसके अंदर में दर्द हुआ है सब प्रेम का, से अपने पति के प्रति प्रेम का जो दर्द उत्पन्न हुआ है,
वो नारी दूसरे के दुख को जानेगी, वो नारी अपने पति के दर्द को जानेगी, मरहम को जानेगी। और जिसको ऐसा दर्द नहीं हुआ महाराज, वो नारी कभी नहीं जानेगी। हमारी ये बात तो घर संसार में भी आती है। घर संसार में अगर आजमा के देख ले, जो नारी वास्तव में पतिव्रता की है, वह आपको पलट के आपके आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं करेगी। और जो नारी पतिव्रता के लक्षण में नहीं है महाराज, वो अपनी अलग ही बात करेगी। आगे आगे आएगा वही विषय। तो इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि सु जाग का जाने जाग जाके पीर पर आई, सो का जाने पीर पर आई, जाके अंतर दर्द न आई। वो दूसरे के दर्द को क्या जानेगा, जब भी जिसके के अंदर दर्द ही पैदा ना हो। और महाराज जिसके अंदर दर्द पैदा नहीं होता, वो किसी दूसरे की बात को नहीं मानता, अपने पति की बात को नहीं मानते। दूसरे की तो बात छोड़ो महाराज, क्योंकि मरहम वही जानती है तो सुहागन है। दर्द उसी को होता है महाराज जो दर्द जिसे दर्द होता है। साग मीराबाई बोले ना, घायल की गद घायल जाने, जो कोई घायल होए, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो आगे कहती है वाणी में, कहते हैं रविदास महाराज जी, दुखी दर्द बंधु दुखी दुहागन दुख पकीनी। जो दुहागन नारी है, अब देखिए दुहागन किसे बोला गया और सुहागन किसे बोला गया। कान श्रावण हुई मंगनी हुई, शादी रही बहुत दूर, पर पुरुष से शादी कर लो भाई, शादी भरपूर। कहने का तात्पर्य महाराज कि दो आदमी को बीज दिए गुरु जी ने कि जाओ बेटा ये बीज लीजिए और अपना जीवन व्यापन कीजिए। एक ने खेत में बोया, फसल निकली, एक ने घर के ऊपर में बांध दिया, घुना लग गया। घुना लग गया महाराज। जिसने बोया उसका जीवन सवरा, और जिसने नहीं बोया उसने कहीं बांध के रख दिया। जो बीज मंत्र हमें मिला, हमने उसका कोई उपयोग ही नहीं किए महाराज, तो उस बाई को सुहागन के गुण आएंगे क्या। और जिसको बीज मंत्र मिला, गुरुवाणी से जुड़ा, उस बीज का उन्होंने सिंचाई की, चिंतन किए, मंथन किए गुरु मंत्र का, और फल फूल के मस्त एक चरित्रवान बना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सुहागन कहेंगे ना। और जो उसके विरुद्ध में है, आज उसी की बात रविदास महाराज भी कर रहे हैं कि दुख दुआगनी दुख पखनी। जो नारी दुआगन है, उसको लोक और परलोक दोनों के जगह उसको कोई स्थान नहीं है। पक्ष यानी पक्ष, दोनों पक्ष यानी लोक और परलोक दोनों पक्ष में उसका कोई स्थान नहीं है। दुखी दुआगन दो पखहीनी, जिन नाहा निरंतर भक्ति न कीनी। कौन सी नारी दुआगन है? जिन्हें नाहा, नाहा यानी राजा मालिक, ये होता है नाहा यानी राजा मालिक पति। उसने कभी जिन्हें नहा निरंतर उसने कभी भक्ति नहीं की। निरंतर यानी लगातार, उसने लगातार कभी भक्ति नहीं की। एक दो दिन अगर गुरुवाणी से जुड़ गए, बेकार है यार, यहाँ पे 2 लोग 4 लोग है, बेकार है भैया, नहीं जुड़ते। कहने का तात्पर्य है, या फिर कभी तुकाराम महाराज ने एक बात और बोल दी पुरुषाचे बोल बाबरीचे काटे, झगड्याचे बोल गोड वाटे। तुका मने हिला विकाया बाजाराने, जुपाव्या गाण्याला तेल्याचे। मतलब जो भाई अपने पति के बोल को कड़वाहट समझती है, क्योंकि वो अज्ञानता है, कांटों के जैसे चुभते हैं, तो वो भाई में अज्ञानता है महाराज। है रविदास महाराज की वाणी उनके दिल और दिमाग से बाहर जाती है, समझ लो वो अज्ञान है। क्योंकि कभी हमने सुनने और बैठने की कोशिश ही नहीं की है, कोशिश ही नहीं की है। अब हम पाठशाला के हिसाब से बात कर रहे हैं, नीति चरित्र थोड़ा सा व्यवहारिकता के हिसाब से भी आता है। कभी हमने भगवान की भक्ति च नहीं की है, हमारे में गुण आएंगे क्या? और जब गुण नहीं आएंगे महाराज, तो वो नारी दुखी है कि सुखी है? दुखी है। और जो नारी दुखी है, तो वो सुहागन होगी कि दुहागन होगी? दुहागन है। जो दुहागन नारी है, तो उसको कहीं जगह है क्या? नहीं है। कहीं लोक और परलोक में भी जगह नहीं। रविदास महाराज कहते हैं दुखी दुहागन दो पक्षी, दोनों पक्ष से ही नहीं।
जिनी नहा निरंतर भक्ति न की, उसने कभी कोई भक्ति नहीं की है, ऐसी जीवात्मा ने, उसको कहीं जगह नहीं महाराज, कहीं जगह नहीं। पुल सलात का पंथा दुहेला। पुल सलात मतलब इस्लाम मत के अनुसार रविदास महाराज ने पुल बंकनाल जो कि रास्ता में जाने वाला जो है, वो एक पुल बना हुआ है, पुल। और जिस पुल में बना हुआ है, उस पुल से जो रास्ता बना है जाने का, उसको पुल सलात बोला। तो जो नरक होते हैं, नरक कुंड, उसके ऊपर से जाने का रास्ता है। संग न साथी गवन अकेला। जब हमें इस दुनिया से जाने की जब बारी आती है महाराज, तो हम उन्हें अगर भक्ति, कोई हर कोई अकेला जाएगा। सुहागन नारी भी अकेले जाएगी, दुहागन नारी भी अकेला जाएगा। जो गुरुमुखी है वो भी अकेला जाएगा, जो गुरुमुखी नहीं है वो भी अकेला जाएगा। मगर किसको जाने की रास्ता मिली? जो गुरुमुख है, जो सुहागन नारी है, उसको जाने की रास्ता मिली। कैसी रास्ता मिली? गुरु का नाम मिला। जो रंगलरिया मनाई, जो हरि भजन में मस्त हुई, जो प्रभु के प्रेम में मस्त होते अपना जीवन बिताई, जो अपने पति की दासी बन के जो जीवन बिताई उसने, मतलब अपने मालिक का भजन करके जिसने जीवन बिताई, वो हरि नाम में रंगी हुई नारी है। वो रंगी हुई नारी है, वो जीवात्मा रंगी हुई है। वो जीवात्मा मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले, ऐस भजन करके पार हो जाएगी। और जो आत्मा दुखी दुआगन है, जिसने कभी भजन ही नहीं की महाराज, वो वहां से पार ही नहीं होगी और जाके नरक में गिरेगी, जाके नरक में गिरेगी। पुल सलात का पंथ दुहेला, संग ना साथ गौन अकेला। उसके साथ कोई किसी के साथ नहीं जाता महाराज, और कोई किसी के साथ में आता भी नहीं है। एक अकेला जाना पड़ता है और एक अकेला आना पड़ता है। मगर फर्क कहाँ है? आए हैं एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। नाना प्रकार के धर्म पंथ में भटकने की वजह से हमें दुविधा आ गई है इस बात की, और हम सच्चा ज्ञान न मिलने की वजह से हम सुहागन नहीं बन पाए, और हमारे जीवात्मा दुहागन की दुहागन रह गई, जिसने भक्ति नहीं की। अब भक्ति कौन से पंथ में करते महाराज? जो सनातन धर्म है, कबीरदास महाराज का धर्म है, रविदास महाराज का पंथ है, कबीरदास महाराज का पंथ है, वारकरी पंथ है, रामानंद पंथ है, और भी ऐसे जो साधु संतों के माध्यम से चलते हैं, उस पंथ में ये रहा है। और बाकी फिर पंथ में जहाँ मांस खाते हैं, झूठ झपट होता है, कुकर्म होता है, दुष्कर्म होता है, या जो दुष्कर्म करे, झूठ झपट करे, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के पंथों में कभी कोई राह नहीं है। क्योंकि उनके स्वयं की रास्ता गलत है महाराज, उनके स्वयं की जाने की रास्ता गड़बड़ है, तो वो और किसको सीधी रास्ता बता देंगे? और साधु संतों के माध्यम से जो रास्ता मिली है, वो रास्ता एकदम प्रेम करके देखो, साफ सुथरा रास्ता है, और वहां से मनुष्य इस भवसागर को पार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुखी दुआगन दो पकहीनी, जिन्हें नहा निरंतर भक्ति करने। जो जीवात्मा ने कभी भक्ति नहीं की है, वो दुखी है, वो दुखी है, वो कभी परमात्मा के द्वार पे नहीं जा सकती, वो नरक में जाएगी। और जो जीवात्मा सुहागन है, जिन्होंने प्रभु की भक्ति की है, जिन्हें अपनी पति की भक्ति की है, स्वामी की भक्ति की है, वह आत्मा प्रभु के द्वार में जाएगी, वह आत्मा प्रभु के द्वार में जाएगी। दुखिया पुल सलात का पंथ दुएला, संगी साथी न गवनु अकेला। फिर उसके साथ न महाराज कोई आएगा और न जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बात हमें समझना है कि अगर हम आज गुरुवाणी से जुड़ते नहीं महाराज, रविदास जी का ज्ञान नहीं होता, और रविदास जी महाराज क्या कहते हैं, इससे हमारा हित नहीं जागता, प्रेम नहीं जागता। अब प्रेम किसे नहीं जागता? जो दुआगन है उसे प्रेम नहीं जागता। उसको कितनी पीर पढ़ ले, पोथी पढ़ी पढ़ी जग वहाँ पंडित भया ना कोई। और हम गुरुवाणी से जुड़े हुए हैं, और जो गुरुवाणी से जुड़ा है वो नारी सुहागन है, वो जीवात्मा सुहागन है, क्योंकि उसके अंदर का प्रकाश जागा है। गुरुवाणी से जो जुड़ा, जो गुरुवाणी से नहीं जुड़ा महाराज, वो नहीं जागा है। तो रविदास महाराज आगे यही बात कहते कि दुखिया दर्द बंधु दर आइया। रविदास महाराज कहते कि प्रभु मैं ऐसा दुखिया हूँ, दर्द से भरा हुआ हूँ,
मैं सखा हूँ, मैं आपके दर पे आया हूँ। मैं ज्ञान और ध्यान नहीं जानता, मैंने कभी कोई भक्ति भी नहीं की कि ऐसा नहीं जानता, मगर मैं आपके दर पे आया, दुखिया दर्द बंधु दर आया। बहुत प्यारा जवाब न पाया। मैंने इसका उत्तर जानने की भी कोशिश नहीं किया कि मैं सुहागन हूँ कि दुहागन हूँ। मैं तो सिर्फ आपके नाम का एक प्रेम करता हूँ। आप मुझे दर्शन दीजिए और दर्शन देके मुझे निहाल कर कीजिए। रविदास महाराज कहते मैं नहीं जानता कि मैं दुखी हूँ, दुखी मतलब मैं सुहागन हूँ कि दुहागन हूँ। क्योंकि महाराज कौन कहेगा कि मैं ऐसा हूँ, और कौन कहेगा, कोई गलत तो कहता नहीं कि मैं गलत हूँ करके, मगर अगर कोई कहेगा क्या नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, कौन कहेगा ऐसा। नहीं तो ऐसी ऐसी भी नारी है विजी व्याभिचारिणी मुख पतिव्रता करत है कि आन, है ना, एक भजन में है कि व्याभिचारी नारी बड़ी बड़ी बातें करते पतिव्रता की, वो कह सकती है। यहाँ पे रविदास महाराज ये बात को समझाते हैं कि जो व्याभिचारिणी नारी है वह पतिव्रता की बात करते कि मैं पतिव्रता हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। वो डिंग मारते महाराज, बड़ा मारते, बीच में फंसे हुए है वो, क्योंकि उसको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कि सुहागन नारी के स्वभाव क्या होता है, और वो नहीं जानता कि दुहागन नारी कैसी होती है। ये तो बात बीच की है महाराज, उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी और बीच की बात हो गई है, बीच श्रेणी की बात हो गई। तो रविदास महाराज कहते कि प्रभु वो सिर्फ आप जानते हो कि मैं कैसा हूँ। माधव जाना तो जैसी तैसी, हम क्या कह लेंगे ऐसी। रविदास महाराज कहते कि प्रभु आप जानते हो जैसे तैसे मैं आपका कितना प्रेमी हूँ। मैं भला क्या कह दूँ कि मैं आपका प्रेमी ऐसा हूँ कि मैं वैसा हूँ। कौन सी नारी बड़ाई करती है ऐसी? या बिचारी करती महाराज। तू एक रात महाराज ने बोले ना, रांडेवे ने जरी श्रृंगार केला काय सब सुख झाला सांग मजे। अने अगर विधवा नारी अगर श्रृंगार कर ले महाराज, उसको पतिव्रता का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक ऐसी बात रविदास का है। महाराज कहते कि प्रभु दुखिया दर्द बंधु दर आया, मैं बहुत दुखी हूँ और आपके दर पे आया हूँ। आप मेरे दुखियों का मारा हूँ, आपके दर पे आया, दुखिया दर्द बंधु दर आया। बहुत प्यारा जवाब ना क्या पाया। मैं इसका उत्तर जानने की कोशिश भी नहीं करता, मुझे जवाब भी नहीं मिला कि प्रभु मैं कैसा हूँ, सुहागन हूँ कि दुहागन हूँ। कह रविदास प्रभु शरणन तेरी प्रभु, मैं आपके शरणों में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। कह रविदास प्रभु शरण तेरी, जीव जानो तिव गति करो मोरी। आप जैसा जानो आप वैसे मुझे, चाहे तो मुझे गुरु के द्वार में भेज दो, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो, सुहागन नारी हूँ तो, अगर मैं दुहागन हूँ मुझे नरक में भेज दो। क्योंकि महाराज जो कुछ बोया लूने सोई, तामे फेर फार न होई। मनुष्य जो जैसा करता है उसका परिणाम वैसा ही मिलता है, वैसा ही मिलता है। रविदास महाराज यही बात को आज समझाते हैं कि हमें कौन से राह से चलना है, हमें कैसे रहना है, आज हमें कैसी बातें करना है, किससे जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है। आज हमें पूरी आंखें खोल दिया। और पंथ का मेन सार, इस वाणी का मेन सार है महाराज कि सुका जाने पीर पर आई, जो अंतर दर्द न आई। जो सुहागन नारी है वो परमात्मा के दर्द को मरहम को जानेगी, जो दुहागन नारी है वो परमात्मा के मरहम को नहीं जानेगी। जो सुहागन नारी परमात्मा के मरहम को जानेगी, वो अपने परिवार को, अपने घर को बढ़िया सींचेगी और संवार के रखेगी, साफ सुथरा रखेगी, जीवन में प्रकाशमय करेगी। आई सिकली तर सारा संसार सिकला, मराठे में कहावत है। जो नारी अगर सीख गई घर गृहस्थी चलाने वाली, जो सबका हित करते हुए चलेगी, उस परिवार में महाराज संस्कार आएंगे, और संस्कार आएंगे गुरु के देव के अधीन रहेंगे, जो बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। वो नारी घर को संसार स्वर्ग बना के रखती है। सभी को सवार के, सभी को लपटा के, अपना के, अपने जीवन को एक चरित्रवान और अपने परिवार को गुणवान बनाती है महाराज। और जो नारी दुखी है और दुहागन है, वो कभी अपने परिवार में सुख की बात ही नहीं करेगी। जब भी बोलेगी कि ऐसे वचन बोलेगी, एक तो पति फिर निराश होगा और बुरे व्यसन में लगने के भी लग जाएगा, और घर में पूरा अंधकार होगा।
हमें यही बात आज हमें गुरुवाणी हमारे पूरे आंखें खोल के समझा दी कि बेटा हमें कैसे रहना है और कैसे जीना है। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो सभी गुरु प्रेमियों भक्तगणों की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जो भी गलती होगी महाराज क्षमा करोगे। जय गुरुदेव धन गुरुदेव।